नमस्कार, मैं योगी वरुण पुष्पा, योगा थेरेपिस्ट और योगा ट्रेनर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इम्यून सिस्टम को योग के आसन और प्राणायाम से कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस पर योग हम करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में 6 नियम बनाना है। पहला, स्मोक छोड़ना है। दूसरा, 6 घंटे तक नींद लेना है। तीसरा, आपको तनाव कम लेना है। किसी भी प्रकार का तनाव अगर जीवन में है तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही वह समस्या भी धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। ऐसा आपको उम्मीद करके एक सकारात्मक नज़रिया बनाकर आपको आगे बढ़ना है और उस तनाव को धीरे धीरे कम कर देना है अपनी लाइफ से। चौथा, आपको ध्यान रखना है रोज़ योग करें। अगर आप रोज़ योग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो अदर एक्सरसाइज एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हैं, अपने शरीर को चलाएं। अपने शरीर को थोड़ा सा इतनी मेहनत करना है कि थोड़ा सा आपको शरीर प्रॉपर चले, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर शरीर के अंदर हो जाए। पांचवा, आपको ध्यान रखना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना आप ले सकते हैं आप अपने खाने में शामिल करें। छठवा, आपको ध्यान रखना है उम्र और हाइट के अनुसार वज़न मेंटेन करके रखना है। अगर ये सब 6 चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हो रही हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। लाइफ स्टाइल के साथ में आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। अदरक लेना है, लहसुन लेना है, ग्रीन टी लेना है, बादाम लेना है। गिलोय बहुत ही मदद करता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में, तो गिलोय का जूस ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अब हम करते हैं योग में आसन और प्राणायाम, जिनसे हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे वो अब हम देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों में सामान्य से दूरी रखना है। दोनों हाथ ऊपर लाना है इस तरीके से। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए जब हम नीचे आएंगे तो इस तरीके से पैरों को थोड़ा सा मोड़ना है। श्वास भरना है ऊपर, श्वास छोड़ना है नीचे। लगातार प्रयास करेंगे। लगातार ये अभ्यास हमें 10 बार तक करना है। फिर हम दूसरा अभ्यास करेंगे इसी में सीरीज में। दोनों हाथ सामने रखना है, श्वास भरते हुए पीछे लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। इस तरीके से लगातार 10 बार तक प्रैक्टिस करना है। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे इसी में। दोनों पैरों को मिलाकर रखना है, दोनों हाथ कमर पर 30 डिग्री पर झुकना है, 10 फीट की दूरी पर देखना है। श्वास बाहर पेट अंदर, लगातार हमें प्रयास करना है। श्वास बाहर पेट अंदर। ओके, अब हमारा चौथा अभ्यास है। इसे 60 टाइम्स जब पूरा हो जाए तो वापस आकर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पर आएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, 30 डिग्री पर झुकना है। श्वास भरते हुए पीछे आएंगे कंधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। लगातार यह प्रैक्टिस आपको 10 बार तक करना है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ आपको साइड से इस तरीके से सटा कर रखना है। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरना है, स्ट्रेच करना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरना है, ऊपर स्ट्रेच करना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरना है,
इस तरीके से इस प्रैक्टिस को भी 10 बार तक करना है। ये हमारे 5 अभ्यास पूरे हो गए हैं। अब हम कुछ आसन करेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करते हैं। तो पहला आसन हम करेंगे। इस तरीके से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, दोनों पैर के पंजे पीछे फ्लैट रखना है इस तरीके से। राइट हैंड को उठाकर राइट हील पर रखना है, लेफ्ट हैंड को उठाकर लेफ्ट हील पर रखना है। पीछे देखना है, कमर को आगे की तरफ खींचना है, श्वास सामान्य रखना है। गर्दन पर खिंचाव होगा, हृदय पर खिंचाव होगा, पेट पर खिंचाव होगा, कमर पर पूरा, रीढ़ वाले भाग पर पीछे की तरफ दबाव। श्वास सामान्य चलते रहने देना है यहाँ पर। बहुत धीमे से वापस आना है। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को मोड़ कर लाना है, दोनों कंधों के नीचे, कोहनियाँ साइड से सटी रहेंगी, पूरा हेड जमीन पर रखना है, पैर पीछे मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नासिका चिन टच करते हुए ऊपर आना है, ऊपर देखते हुए यहाँ पर रोकना है, श्वास सामान्य रखते हुए। बहुत धीमे से वापस आना है। इस अभ्यास को हम 3 बार तक कर सकते हैं और हर बार में कम से कम 5 से 10 सामान्य श्वास तक आपको ऊपर आकर रोकना है। बहुत दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैरों को 45 डिग्री पर उठाकर रोकना है, श्वास सामान्य रखना है। उत्तान पादासन। बहुत धीमे से वापस आना है, रिलैक्स। इस आसन को 1 मिनट तक रोक सकते हैं सामान्य श्वास के साथ में। दोनों पैर मोड़ कर रखना है, दोनों हाथ कमर के पास में, धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाकर रोकना है, हाथों का सपोर्ट लेते हुए श्वास सामान्य रखते हुए यहाँ पर रुके रहेंगे। बहुत धीमे से वापस, रिलैक्स। शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राण शक्ति को बढ़ाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का बहुत अच्छे से संचार होता है और प्राणायाम से ऑक्सीजन का भरपूर संचार होता है शरीर में, इससे हमारे सेल्स की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए। गर्मियों में लेफ्ट साइड से, सर्दियों में राइट साइड से इस प्राणायाम को किया जाता है। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास भरना है, पूर्णतः गहरा श्वास भरना है, फिर धीरे धीरे राइट से पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है। राइट साइड से धीरे धीरे पूरा श्वास भरना है, फिर धीरे धीरे लेफ्ट से पूरा बाहर छोड़ देना है। इसमें रेसो और बंद का भी अभ्यास करते हैं, पर वो बहुत और धीरे धीरे एडवांस की तरफ चले जाते हैं। शुरुआत में आपको इस तरीके से प्रयास करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस तरीके से मस्तिष्क के मध्य में रख लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सांस लीजिए, राइट में दबाव देते हुए नासिका पर। राइट से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट से पूरा श्वास धीरे धीरे बाहर।
लेफ्ट साइड से सांस लेना है, राइट साइड से पूरा सांस बाहर, राइट से सांस लेना है, लेफ्ट साइड से पूरा सांस बाहर, करते रहेंगे। इस तरीके से 10 मिनट तक इस प्राणायाम को रोज करने से हमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, श्वास भरेंगे इस तरीके से लगातार इसका अभ्यास 5 मिनट तक करना है। इस प्राणायाम से मन एकाग्र होने लगता है और नकारात्मकता कम होने लगती है, धीरे धीरे दूर हो जाती है जब हम रोज़ अभ्यास करते हैं। ये पूरा अभ्यास आज जो हमने किया है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। साथ में आप डाइट का ध्यान रखें और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें। इम्यून सिस्टम हमारा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।